तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 गैमेटोजेनेसिस मेल रिपोर्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ये पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो इस पार्ट में हम लोग गैमेटोजेनेसिस को कवर करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। आइए बढ़ते हैं। जो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है अभी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। जो कि तो सही बात है कि गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी प्रोड्यूस क्या करेंगे? स्पर्म ऑफ ओवम, स्पर्म ऑफ और ओवम। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये स्पर्म है। एक मिनट, हाँ। मान लीजिए कि ये एक स्पर्म है और एक ओवम है। इसको मिला के दोनों क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। और यानी इसको गैमेट भी बना दे। इसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं और इसको हम लोग ओवा, जो इन्होंने क्या मिला दिया? जाइगोट यानी गैमेट्स बना दिए रिस्पेक्टिवली। इसी प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और टेस्टिस की बात करें तो जो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स होता है यानी स्पर्मेटोगोनिया, वो प्रोड्यूस क्या करता है? स्पर्म्स। किसके प्रोसेस में? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, जो कि प्यूबर्टी के समय ही स्टार्ट हो जाता है। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि मल्टीप्लाइड बाय मियोटिक डिवीजन एंड ये इंक्रीज इन नंबर्स होता है। जो ईच स्पर्मेटोगोनियम है वो तो हमारा डेप्लॉयड होता है और हमारा 46 क्रोमोजोम्स कंटेन्स करता है। कुछ जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, जो कि मियोसिस के अंदर पीरियोडिकली एक्टिव रहता है। जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो कंप्लीट करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। लीड क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। यानी इसमें हम लोग को देखना है, इसमें सिर्फ 23 क्रोमोजोम्स होते हैं ईच में। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन में आता है। प्रोड्यूस क्या करता है? 4 इक्वल और हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स को प्रोड्यूस करता है। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो हमारा ट्रांसफर होता है इनटू स्पर्मेटोजोआ, यानी स्पर्मेटोजोआ को हम लोग स्पर्म्स भी बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजिनेसिस बोलेंगे। जो हमारा स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुए उसी प्रोसेस को स्पर्मियोजिनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजिनेसिस के बाद जो स्पर्म्स हेड होता है वो इम्बेडेड हो जाता है सटोली सेल्स में। किसमें? सटोली सेल्स में। और फाइनली रिलीज्ड होता है कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन भी बोलते हैं। जो स्पर्मेटोजिनेसिस है वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स यानी जीएनआरएच। जो स्पर्मेटोजिनेसिस है वो तो हमारा प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच, सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच। और ये हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी कहलाता है। जो हमारा इंक्रीज लेवल होगा हमारा जीएनआरएच का, एक्ट करेगा कहाँ पे? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और स्टिमुलेट क्या करेगा? सिक्रीशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन्स। कौन कौन से? पहला हो गया हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी एलएच। दूसरा हो गया हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी एफएचएच। एलएच एक्ट करता है हमारा लीडिंग सेल्स पे और स्टिमुलेट कहाँ से करता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स पे। जो एंड्रोजन्स है हमारा वो हमारा स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजिनेसिस को। और जो एफएसएच एक्ट करता है हमारा सटोली सेल्स को। और हमारा सिक्रीशन क्या करता है? सम फैक्टर्स, जो कि हेल्पफुल होता है हमारा स्पर्मियोजिनेसिस में। जो हमारा मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। इसी को हम लोग स्पर्म भी बोलते हैं। स्पर्म का पार्ट है, स्पर्म का स्ट्रक्चर का पार्ट है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है
जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इन्वेलप्स करता है द होल बॉडी ऑफ स्पर्म्स। और जो हमारा स्पर्म हेड है वो कंटेंस करता है इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। एंटीरियर पोर्शन जो हमारा है स्पर्म का वो कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं। एक्रोजोम जो हमारा है वो फील्डफुल होता है हमारा इंजाइम्स से, जो कि हेल्प कहाँ पे करता है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। जो मिडिल पीस होता है हमारा वो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस क्या करता है एनर्जी टू द मूवमेंट ऑफ टेल। फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो स्पर्म मोटिलिटी में फर्टिलाइजेशन के लिए इसेंशियल होता है। ह्यूमन मेल जो ह्यूमन मेल्स होते हैं हमारे इजेकुलेट क्या करते हैं 200 से 300 मिलियंस स्पर्म्स ड्यूरिंग कोइटस। और फॉर नॉर्मल फिकल्टी की बात करें, नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करें तो एटलीस्ट 60% स्पर्म्स जो हमारा होता है नॉर्मल शेप एंड साइज में होता है। और जो हमारा 40% के आसपास जो रहता है हमारा वो विगरस मोटिलिटी को शो करता है, विगरस मोटिलिटी को शो करता है। यही जो हमारा स्पर्म रिलीज होता है, जो स्पर्म रिलीज होता है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्टेड होता है एक्सेसरी डक्ट से। जो सिक्रीशन होता है एपिडाइमिस का, वास डिफरेंस का, सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो हमारा एसेंशियल होता है किस किस में, तो हमारा होता है मैचुरेशन में और स्पर्म के मोटिलिटी में। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है अलोंग विथ स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट, उसको हम लोग सेमेन बोलते हैं। जो फंक्शंस होता है हमारा मेल एक्सेसरी डक्ट का, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट का और ग्लैंड्स का, वो मेंटेन्ड कहाँ से होता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स, इसको हम लोग एंड्रोजन्स भी बोलते हैं। जो प्रोसेस होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, उसको हम लोग ऊजेनेसिस बोलते हैं, जो कि हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अंतर खाता है उसमें। जो ऊजेनेसिस हमारा है वो हमारा इनिशिएटेड करता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट जो हमारा है यानी मदर सेल्स उगोनिया वो फॉर्म्ड होता है इच फेटल ओवरी में। यानी नो मोर उगोनिया और फॉर्म्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद जो हमारा उगोनिया है वो उसके बाद फॉर्म नहीं कर पाता है, ज़्यादा फॉर्म नहीं कर पाता है। यही सेल्स जो हमारा है स्टार्ट डिवीजन करता है और इंटर कहाँ पे करता है प्रोफेज 1 में ऑफ मियोटिक डिवीजन, और टेम्पररी अरेस्टेड हो जाता है प्राइमरी ऊसाइट्स में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि जो सेल स्टार्ट करता है डिवीजन और इंटर करता है प्रोफेज 1 में, जो कि मियोटिक डिवीजन आता है, और टेम्पररी अरेस्टेड कहाँ पे हो जाता है तो प्राइमरी ऊसाइट्स में हो जाता है। जो प्राइमरी ऊसाइट्स है हमारे इच प्राइमरी ऊसाइट्स वो सराउंडेड होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, इसी को हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स भी बोलते हैं। जो हमारा लार्ज नंबर होता है फॉलिकल्स का वो डी जनरेट होता है क्यों फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी की बात करें तो 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ऐसे हैं जो कि हर एक ओवरी में ही रह जाते हैं, बच जाते हैं। और जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स और न्यूथोका सेल्स, इसी को हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स भी कहते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल्स है वो ट्रांसफर हो जाता है हमारा टर्शियरी फॉलिकल्स में, जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहता है, उसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। जो थेका लेयर होता है वो ऑर्गेनाइज होता है इनर थेका इंटरना एंड आउटर थेका एक्सटर्ना से। एक हमारा इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है, यानी एक ऐसा स्टेज है प्राइमरी oocytes का जो कि टर्सरी फॉलिकल्स ग्रो करता है साइज एंड कंप्लीट क्या करता है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। ये हमारा अनइक्वल डिवीजन होता है, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन होता है लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी का। जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, जो हमारे सेकेंडरी oocytes होते हैं वो रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocytes को कंटेन करते हैं। जो प्रेजेंट की बात करें तो हम लोग वेरी सर्टेन है, मतलब कि जो टर्सरी फॉलिकल्स है वो फर्दर चेंजेस हो जाता है इनटू मैच्योर फॉलिकल्स में, यानी ग्राफिन फॉलिकल्स भी कहते हैं। जो हमारा ग्राफिन फॉलिकल्स होता है या मैच्योर फॉलिकल्स होता है दोनों सेम है। सेकेंडरी oocyte की बात करें तो फॉर्म्स क्या करता है न्यू मेम्ब्रेन, उसको हम लोग जोना पेरिसूडा बोलते हैं, जो कि सराउंडेड होता है ग्राफियन फॉलिक्यूल से। जो ग्राफियन फॉलिकल्स है नाउ रप्चर हो जाएगा और रिलीज क्या करेगा सेकेंडरी oocyte को यानी ओवम को फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस, उसको हम लोग ओवुलेशन भी बोलते हैं।
कुछ डायग्रामेटिक सीन देख लेते हैं। यही हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसका पार्ट है कौन कौन सा देख लीजिए। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी oocytes, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सटोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम, ये सब पार्ट है हमारे। स्पर्म की बात करें तो स्पर्म हमारा स्ट्रक्चर है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये तो पूरा पहले हेड का रीजन हो गया। इसके अंदर एक्रोजोम यानी इसमें बहुत सारे फुल फील्ड कैविटी होते हैं। न्यूक्लियस हो गया, इसमें क्रोमोजोम मटेरियल कंटेन करता है। नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और टेल हो गया। मिडिल पीस जो हमारा है वो हमारा टेल के मूवमेंट पे सपोर्ट करता है। ओवरी का सेक्शनल व्यू है, इससे क्वेश्चन बन सकता है नीट में। ब्लड वेसल्स हो गए हमारे, प्राइमरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स जो कि एंट्रम को शो करते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स, ओवम, कॉर्पस ल्यूटम यानी ग्राफिन फॉलिकल्स भी इसको कहते हैं। पहला जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया उस माइटोसिस होता है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। सेकेंड मियोटिक फर्स्ट मियोटिक होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। सेकेंड मियोटिक होते हैं तो स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स को डिफ्रेंशिएशन करके स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। यानी प्यूबर्टी की बात करें, पहले एक थे, मियोसिस होने के बाद दो में बट गए, उसके बाद हड़ का दो बच गया, जाइगोट, गैमेट। फिर जो प्यूबर्टी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए हमारे। उसके बाद स्पर्मेटिड्स बन गए, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन हुए तो उसके बाद स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म को रिलीज कर गया। क्रोमोजोम नंबर 46 इधर